नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं परसेंटेज चैप्टर में टाइप 7 के प्रश्न जो कि जनसंख्या से संबंधित प्रश्न होते हैं इस टाइप में, और प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहला प्रश्न यह देखिए कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5000 है। यदि यह जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़े तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन बहुत ही आसानी से इसको हल किया जाता है। तो पहले देखिए, लिखते हैं कि गांव की वर्तमान जनसंख्या, पहले वर्तमान जनसंख्या को लिखते हैं। तो वर्तमान जनसंख्या देखिए 5000 इंटू जनसंख्या जितनी बढ़ी है या जितनी घटी है उसको 100 में से घटा के या बढ़ा के अपान 100 करते हैं। तो वर्तमान जनसंख्या पहले लिखते हैं। तो 5000 वर्तमान जनसंख्या है, तो चूंकि 10% बढ़ी है, चूंकि गांव की जनसंख्या 10% बढ़ी है, इसलिए 110 अपान 100, और 2 वर्ष बढ़ी है इसलिए 2 बार लिखेंगे। तो 110 अपान 100। फिर से देख लीजिए कि पहले लिखते हैं वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या 5000 है, यह 2 वर्ष 10% की दर से बढ़ी है, इसलिए 110/100 इंटू 110/100। यह 3 वर्ष, अगले वर्ष मान लीजिए 20% की दर से बढ़ती तो यहाँ हो जाता है 120/100। तो इस तरह से करते हैं। तो 2 वर्ष बढ़ी है तो 110/100 और 110/100। फिर देखिए इसको बस सिंपल सॉल्व कर देंगे। देखिए 0 से 2 जीरो कट गया, और 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो ये हो गया 50 इंटू 11 इंटू 11, 50 इंटू 11 इंटू 11, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 6050। तो किसी गांव की जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ी तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या 6050 हो जाएगी। यही आंसर होगा। इसी टाइप में देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यह जनसंख्या यदि प्रथम वर्ष 10% बढ़ी, प्रथम वर्ष यह जनसंख्या 10% बढ़ी, द्वितीय वर्ष यह जनसंख्या 20% घट गई, एवं तृतीय वर्ष यह जनसंख्या पुनः 30% बढ़ी, तो 3 वर्ष के पश्चात शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो इसको भी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए लिखते हैं वर्तमान जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, इंटू प्रथम वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ी है, इसलिए 100 में 10 जोड़ के लिखेंगे तो 110/100। अब फिर दूसरी वर्ष देखिए 20% घटी है जनसंख्या, चूंकि 20% घट गई है, इसलिए 100 में से 20 घटा के अपान 100 करेंगे तो यहां हो जाएगा 80 इंटू 100। और तीसरे वर्ष जनसंख्या देखिए 30% पुनः बढ़ गई है, तो यहाँ 100 में 30 जोड़ के लिखेंगे तो 130 अपान में 100। तो इसको देखिए सॉल्व कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से भी 2 0 कट गया, फिर बचेगा 110 इंटू 80 इंटू 130 अपान 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1, फिर आ जाएगा 11 इंटू 8 इंटू 130। इसको मतलब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 11,440। 11,440। तो 3 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 11,440, और 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या थी 10,000। इसी तरह का नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 13,310 है। यदि यह जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो इस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। इस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व पूछा है, बाद में नहीं पूछा है, पूर्व कितनी थी। अभी 13,310 है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी।
तो इसको भी देखिए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। तो पहले देखिए वर्तमान में जनसंख्या लिखेंगे 13,310, 13,310। इसमें देखिए 100 में जितना बढ़े या जितना घटे उसको नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये पहले का पूछा है और बाद का पूछता तो ऊपर लिखते। तो चूंकि पहले का पूछा है इसलिए 13,310 इंटू 100/110, क्योंकि ये पहले का पूछा है, इसलिए 100 में जोड़ घटाव नीचे करके लिखेंगे। तो 10% की दर से बढ़ी है इसलिए 100/110 इंटू 2 बार बढ़ी है इसलिए 2 बार इसको लिख लेंगे 100 इंटू 110। सबसे महत्वपूर्ण कि देखिए यहाँ जनसंख्या 2 वर्ष बाद का पूछा था, इसलिए 100 में जोड़ घटाव ऊपर करके अपान 100 करते थे। यहाँ भी देखिए 3 वर्ष बाद का पूछा था, इसलिए 100 में जोड़ घटाव जितना बढ़ी है जितना घटी है ऊपर जोड़ करके लिखते थे और नीचे 100 करते थे। इसमें देखिए पूर्व की पूछा है, इसलिए जोड़ घटाव देखिए इसमें नीचे हुआ है, बस इतना सा चेंज है इसमें। तो इसको देखिए सॉल्व कर देंगे तो 1 0 से 1 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया और 11 कटेगा ये 100 कट जाएगा 121 से, 11 कट जाएगा 121 से और 121 कट जाएगा 11 से। तो आ जाएगा जनसंख्या 11,000। तो वर्तमान में किसी शहर की जनसंख्या 13,310 है और यह जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। तो इस शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 11,000 थी। तो ये था परसेंटेज में टाइप 7 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं जल्द अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।